भैया नटवर ये सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है भैया। भैया अब तो ये दुनिया जीने नहीं देगी मेरी बहन। इससे अच्छा होगा मेरी बहन यहाँ से दूर चल सकते हैं। मैंने सुना इस जंगल में डाकू भैरव सिंह रहता है। सही कह रहे हो हो भैया। सकता जीने का रास्ता बता दे जिससे मैं दूसरे तक पहुंच जाऊं। चलो इस जंगल मेरी की ओर चलते हैं। कोई सहारा देने वाला शायद मिल बहुत जाएगा। ये है इस जिंदगी में बहुत दुख उठाए इसी जिंदगी में। बहुत दुख उठाया इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाया इस जिंदगी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में। धर्म का कांटा बना, धर्म का कांटा बना पल्ला बना इमाम का, चंबल में डंका बज रहा मंगल सिंह के। और ये घर मेरी तकदीर ने दिया जो मुझको, अगर मेरी तकदीर ने और दिया मुझे जो संग और नजरिया है का एक दिन नए मुल्क का, नए मुल्क का रंग हुकूमत वहां पे मेरी होगी, नए मुल्क का रंग हुकूमत वहां पे मेरी होगी। और गद्दारों की, और गद्दारों की इस धरती पर नहीं जरूरत। अभी तलक पहाड़िया वह कोई साथिया नहीं आए, तब तलक उनका इंतजार करते हैं। हमारे भाई से सूरज चंद्रमा मौन है। मैं हूं चक्का नारायण मुझसे बढ़कर। जब मैं चलता हूं तो जमीन जगमगाती, हवा का रुख बदलता है तो धारिया स्वाग। सरदार जी और चंबल में मशहूर है और भीमा सिंह, चंबल में मशहूर है और भीमा सिंह का नाम। जी हाँ। और जिसकी चर्चा हो रही भारत के, लेकिन भारत सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए और लूटना धन अमीरों का यही धंधा हमारा। तो लूटना धन अमीरों का और यही धंधा हमारा गए, और बांटना धन गरीबों का यही पैसा हमारा। मंगल सिंह, लेकिन ये सामने से आवाज किसकी आ रही है? ओ, लगता है कोई दुखिया रुदन करता हुआ आ रहा है। सच कहते हो? हम सताया है
बड़ा है वक्त मुश्किल का, बड़ा है वक्त मुश्किल का, यहाँ में दिलाए। लेकिन बेटा, हम आपसे जानना चाहते हैं किस मुसीबत के मारे हो और यहाँ कैसे आए हो। सुने मेरी बात को कि सरदार जी, और पता और ठिकाना कहाँ है तुम्हारा। पता और ठिकाना कहाँ है तुम्हारा। पिता कौन है, नाम क्या है तुम्हारा। पिता कौन है। बोलो कहाँ के रहने वाले हो और आपके पिताजी का नाम क्या हम है। जरूर बताएंगे सरदार जी। जी हाँ। जानकीपुर में मैं रहूं, है नटवर मेरा नाम, वीर सिंह का लाडला आया तुम्हारे पास। जी हाँ। है हमको तुम्हारा पासी मुकद्दर लाया। होए हमको तुम्हारे पास जी हाँ। है मुकद्दर लाया गे, जी हाँ। सताया हूँ सरदार नहीं कुछ गाया। यानी कि बहुत मुसीबत के मारे हो। जी हाँ सरदार जी, बोलो। क्योंकि ये दोनों लोग बहुत ज्यादा मुसीबत के सताए हुए हैं। सच कहते हो, इसीलिए ये लोग हमारे पास आए हैं। लेकिन आगे बढ़ो नटवर, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। मैं सिर्फ डाकू बनना चाहता हूँ। डाकू बनना चाहते जी हो। हाँ। ठीक है, अगर तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें अपनी शरण जरूर देंगे, लेकिन हमारे ग्रोह के कुछ शर्त हैं। वो कौन सी शर्तें हैं? वो शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा। कहिए सरदार जी। किसी साथियों के साथ में गद्दारी नहीं करेंगे और अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले। साथी में वादा करता हूँ और कसम भी खाता हूँ मां भवानी की, कसम मुझे पैदा करने वाले की, जी हाँ। मैं किसी साथी के साथ गद्दारी करूं जी हाँ। तो ये मां भवानी मुझे ही खा जाए। सच कहते हो। और कुछ शर्त है? बस इतनी ही शर्त है। बस। मगर नटवर, मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ में कौन है? सरदार जी और सुनाई दे। लेकिन नटवर ये लड़की कौन है? आगे बढ़ो। ये मेरी बहन माला है। माला? जी हाँ। बोलो माला, तुम आखिरकार क्या चाहती हो? मैं भैया अपने नेटवर्क को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूँ। मेरी बहन, इससे जिस ज्यादा जगह मौका पे नहीं मेरे मिलेगा। भैया की जान जाएगी उस जगह पे हमारी जान जाएगी। ले मेरी बहन, संभाल इसे और चुका ले अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले। ले संभाल। भैया, आज भैया तुम अपने हाथों से अपनी बहन माला को ये बंदूक थमा दिया। जिन हाथों में तुम्हारी बहन माला ये कांच की चूड़ियां पहन करके रखी, आज उन्हीं चूड़ियों को तोड़ करके भैया ये बंदूक उठा ली हूँ। भैया मैं इस बंदूक की कसम खा करके कहती हूँ, कसम माँ भवानी की है, मैं अपने साथियों के साथ कभी धोखेबाजी नहीं करूंगी।
जब कभी इस रिवॉल्वर से गोली निकलेगी, या तो किसी दुखिया की लाश जाती होगी तभी निकलेगी, या उस हत्यारों के सीने पे मेरे बंदूक की गोली। बड़ा पैगाम। शक्तिदा जय मां। नौकर, आया मालिक। तुझे मालूम होना चाहिए बोलो। मेरा बेटा जिस काम के लिए गया था अभी तक वापस नहीं आया है। जी मालिक। इंतजार करते हैं, कुर्सियां लगाओ। जैसे क्या मालिक, अभी ले आ रहे हैं। देखो मालिक, सामने से आपका बेटा आ रहा है। पिताजी बहुत बड़ा गजब हो गया पिताजी। जिधर जाता हूं कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है पिताजी। बेटा तुझे नहीं मालूम है, देखा अपने पिता के दिमाग को, खूब तूने किया, लेकिन इल्जाम नटवर पे लग गया। लेकिन उसकी बात छोड़ो पिताजी, एक और नई खबर है। कौन सी नई खबर है? ना ज्यादा सुनो पिताजी। बोलो। तो पर हमारा प्रेम और इंस्पेक्टर है पीछे लगा, वो अमरिया और इंस्पेक्टर है पीछे लगा। बात को मेरी डैडी जी कर कीजिए, कर से कोई प्लान और बनाइए तुम भी, बट जग से इसे फिर मिटा दी। वो अमर स्वेटर मेरे पीछे पड़ा अपने है। पीछे पड़ गए पिताजी, कोई शायद तुझे नहीं मालूम है, एक दिन यही टाइम था, उसका पिता मेरी हवेली में आया था मेरे हथकड़ी डालने के लिए। क्या उसके पिता? शायद तुझे नहीं मालूम है, आज के दिन इसी हवेली में उसे दफन कर दिया था। वो साला वक्त आने पे उसको भी इसी जगह दफन करूंगा। लेकिन पिताजी एक बात है, साला लड़ाई की जड़ एक इंसान है। कौन सा? जब तलक रहेगा और वो अशरफ मियां। क्या बेटे? पिताजी तब तक समझ लो बात को। जब तलक वो रहेगा अफसर मियां, तब तलक हम सब ही परेशान है। जब तलक वो बस हुक्म दीजिए पिताजी मेरे, बस हुक्म दी पिताजी मेरे, मार कर गोली भेजू मैं शमशान है, बस हुक्म दी। क्या कहा बेटे? पिताजी जब तक वो आश्रम में रहेगा, समझ लो हमारे तुम्हारी जान को बहुत खतरा। बेटे तू इस बात की चिंता क्यों करता है? वक्त आने दे, अशरफ मियां का खून हम और तुम करेंगे, लेकिन उसका इल्जाम उस अमर इंस्पेक्टर पे लगवाएंगे। अगर से ये बात है पिताजी तो चलिए बात। लेकिन बेटे ये क्या हुआ? ये मैं क्या देखता हूं, वो लड़की सोना सारी बातें मेरी सुन लिया है, क्या कहा इसलिए सोना? बढ़ा पैगाम, अगर थाने पहुंच गई तो ये सारी बातें अमर इंस्पेक्टर को बता दे। हाँ, पैगाम पिताजी। हराम जादो, तुम लोगों पीठ के पीछे ये साजिश करते हो, इसलिए मैं जा रही हूँ थाने को और इस पटना भर से सर पिताजी
साली हरामजादी बच नहीं सकती है। पीछे ही लगे रहते हो तुम। क्यों सर? मैं परेशान हो गया डाकुओं की वजह से। सर, ये आवाज कैसी आ रही है? दीवान, जी साहब। सोना तुम इस हालत में? आए सोना क्यों ऐसी है तू आई नजर। सोना क्यों ऐसे तू आई नजर है, और किया किसने तुझ पर ये जुल्मों कहर। बोलो कौन हरामजादा? साहब आप जानना चाहते हैं कि मेरे हाल को किसने किया साहब? हाँ बेशक। साहब ठाकुर दुर्जन सिंह और उसका बाप, वो दोनों आपके खिलाफ एक नई साजिश रच रहे हैं साहब। हाँ साहब। हरामजादे, मैं तो समझता था साहब। कि ये सब वो नहीं कर रहे हैं। साहब मेरे माता और पिता का कातिल क्या? कोई और नहीं ठाकुर दुर्जन सिंह है। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ साहब, मैंने अपने कानों से सुना है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो दोनों बाप बेटे अपनी आपस में सलाह कर रहे थे कि अब जो मजार पे अब जलवावा रहते हैं उनका मर्डर करने को वो लोग जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्या? जब उसका बेटा दुर्जन सिंह कहने लगा साहब कि इस पट्टर यहाँ का जो है उसने बहुत तंग बुला रखा है, तो उसका बाप कहने लगा भूपेंद्र सिंह कि जाओ, जैसे मैंने उस एक प्रदीप इंस्पेक्टर को मार दिया था उसी तरीके से जाओ इस इंस्पेक्टर को भी मार दो साहब। ठाकुर! और साहब हरामजादे, तूने मेरे पिता की जान ली। साहब जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे आया था सोना, आज जो मेरा मकसद मिल गया, मेरे पिता का कातिल मिल गया मुझे। साहब इतनी ही बात नहीं, और जब मैं वहां से बातें सुनकर कि चल दी तो उन कुत्तों ने मुझे गोली मार दी साहब। इससे पहले कि हम लोगों का अशरफ मियां की मजार पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे पहले कोई और कत्ल हो जाए, सोना ठाकुर को तो मैं बाद में देख लूंगा। आमिर साहब! सरदार जय भवानी। जय माँ भवानी। बोलो सरदार जी, अरे पहाड़िया, बोलो। कहाँ रह गए भैरव सिंह? है भैरव सिंह, देखो सामने से घोड़ा आ रहा है। जय माँ भवानी। लेकिन भैरव सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए अपना जो नया सरदार है नटवर को बहुत जल्दी बुलाओ। सरदार जी वो देखो सामने से नटवर सिंह का घोड़ा आ रहा है। लगी है आग दिल में, और लगी है आग दिल में, इस दुनिया में लगा दूंगा नाम है नटवर को हराम। लेकिन साथियों, मैं डाकू क्यों बनाऊं और किस लिए बनाऊं? किस लिए बने? सिर्फ डाकू बनने का मेरा एक ही मकसद है। वो कौन सा? सुनो मेरी बात। बोलो। तो एक काटा हमारा, अरे छुपा दोस्त मनी, ये एक अरे छुपा दोस्त मन, जिसके खातिर हूं मैं आज डाकू बना, नाम उसका है दुर्जन। अरे सुनो दोस्त मन, बस उसी के लिए आज डाकू बना। तो खा के कहता कसम, और माँ भवानी की मैं खा कसम माँ भवानी की मैं, मेरी नजरों से बच करके जाए कहाँ, भूंज डालूंगा साले को बंदूक से, चौक सकता है मेरा नाम सुनकर का मेरा
सुना साथियों नाम अरे सुना साथियों बूढ़ा बच्चा जबा खुद ये डर जाते हैं सेठ बनिया महाजन अरे सभी काप से आप ही आप खुद डर के मर जाते हैं। साथियों बुलाओ मेरी सैन्य को, आज उससे कुछ बातें करेंगे हम। तो देखिए सामने से वो माला आ रही है। चलो लगो साइड में। जय मां भवानी की। सुनो साथियों, तो सुनो साथियों, वो अंतिम घड़ी है आई, मेरे दिल में भभक रही ज्वाला। माँ कसम बदले ले लूं गिन गिन के सारे, बदले चाहे मौत फैसला मालाना। भैया नटवर, मौत फैसलापन बदल देगी, परंतु ये माला कभी अपना फैसला नहीं बदल सच सकती। कहते हो, लेकिन बहन माला बोलो। एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं कहो भैया। कि आज मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगा। ये बात तो मैं भूल ही गई थी भैया, तो देर किस बात की? आज वो मैं सच्चाई जानना चाहता हूं कि बाबा मेरे सच्चाई बताएंगे कि नहीं परंतु एक बताएंगे। शर्त है भैया, वहां पूरा गैंग अपना नहीं जाया जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। सिर्फ तुम और हम जी हाँ। बहन भाई दोनों मिलकर जाएं। क्यों? बड़ा पैगाम